हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे अपने इस चैनल में स्वागत है। आज रामनवमी के इस महान पर्व पर आइए श्रवण करते हैं त्रेता युग के एक महान भक्त शबरी माता की कहानी का। शबरी माता का जन्म शबर कुल में हुआ, जिसके कारण उनको शबरी कहकर संबोधित किया जाता है। जैसे ही शबरी विवाह के योग्य हुई, उनका विवाह तय हुआ, जिसकी खुशी में उनके परिवारजनों ने अनेकों प्राणियों को पकड़कर लाया ताकि वो दूसरे दिन बारातियों को मांस परोसकर स्वागत करे। जैसे ही ये बात शबरी को पता चली, वो बड़ी व्याकुल हो गई और उसी रात जब सब सो गए, वो आई और सभी प्राणियों को मुक्त करवा दिया। तब मानो उन प्राणियों ने शबरी को आशीर्वाद दिया, जैसे तुमने हमें मुक्त किया और हमारी रक्षा की, उसी तरह भगवान भी सदैव तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करे। उधर शबरी माता ने सोचा, अगर मेरी शादी के कारण इन प्राणियों की हत्या हो रही हो तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। शबरी के अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने वन में जाकर भगवान के भजन करने का निश्चय किया। अब वे तो वन में आ गई, परंतु वे जानती थी बिना गुरु आश्रय और बिना संतों की सेवा के वे कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती। पर उन्होंने सोचा, मुझ जैसे अधम को कौन स्वीकार करेगा। तो उन्होंने चुपके से संतों की सेवा करने का निश्चय किया। वो रात के अंतिम प्रहर में उठती, वन से लकड़ियां इकट्ठा करके संतों के आश्रम के बाहर रख देती और संतों के मार्ग में आने वाले कांटे और कंकड़ को भी हटा देती। ऐसा अनेकों दिन चला। संतों ने सोचा, कौन हम संतों को सुख पहुंचा रहा है। तब उनमें से मतंग ऋषि ने निश्चय किया कि अब मैं जान के रहूंगा कि कौन हमारी चुपके से सेवा करता है। उन्होंने अपने शिष्यों से संपूर्ण दिन नजर रखने को कहा। जैसे ही रात का अंतिम प्रहर आया, धीरे धीरे शबरी मैया सेवा करने के लिए आ गई। तभी मतंग ऋषियों के शिष्यों ने उन्हें देख लिया। शबरी मैया अत्यंत भयभीत हो गई और दुखी हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अब संतों की सेवा करने का अवसर भी हाथ से निकल गया। मतंग ऋषि ने जैसे ही शबरी को देखा, उनके आंखों से अश्रु आए। उन्होंने शबरी से पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो। तब शबरी ने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तब मतंग ऋषि ने कहा, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मतंग ऋषि ने आश्रम में उन्हें एक कुटिया दी, उनके आश्रय में लेकर ज्ञान प्रदान किया और साथ ही साथ मंत्र और नाम दीक्षा भी प्रदान की। अब शबरी रोज मंत्र और नाम उच्चारण करती और अपने गुरुदेव की सेवा करती। ऐसे अनेकों साल तक चला। एक दिन मतंग ऋषि के लिए एक आकाशवाणी हुई। आपने शबरी को स्वीकार किया, इसके कारण भगवान आपसे अत्यंत प्रसन्न है और भगवत धाम जाने के लिए आपके लिए एक विमान भेज रहे हैं। मतंग ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए। तभी आकाश से एक विमान आया। शबरी अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित थी। उसने कहा, हे गुरुदेव, आपके अलावा मेरा यहाँ कोई नहीं है। आप जा रहे हैं तो मैं भी अपने प्राण यही त्याग देती हूँ। तब मतंग ऋषि ने कहा, हे शबरी, भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरे लिए विमान भेज रहे हैं और यहाँ से मैं चलकर भगवत धाम जाऊँगा। परंतु भगवान तुम्हारी भक्ति और सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि वे स्वयं तुम्हारी कुटिया में चलकर आएंगे। प्रतीक्षा करो। ये सुनने के पश्चात शबरी ने गुरुदेव की आज्ञा मान ली। भगवान उसकी कुटिया पर कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए वो प्रतिदिन आंगन साफ करती, आंगन में फूल बिछाती, जल का पात्र भरकर रखती और बगीचे से मीठे बेर चख कर प्रेम से टोकरी में भरकर रखती। ऐसे अनेकों साल बीत गए, परंतु शबरी को अपने गुरुदेव पर विश्वास था, इसीलिए वो प्रतिदिन उतने ही उत्साह के साथ भगवान की प्रतीक्षा करती। और अब शबरी मैया के जीवन का वो सुनहरा क्षण समीप ही था। एक दिन भगवान पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण वन से जाते हुए शबरी मैया को पुकार रहे थे। मैया, अरे ओ शबरी मैया, कहाँ हैं आप। जैसे ही शबरी को पता चला कि उसके भगवान आ गए हैं, उसके आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी और वे तुरंत जाके छुप गई, क्योंकि उसने सोचा
मैं इस अवस्था में भगवान के सामने कैसे जाऊंगी? पर भगवान ऐसे छोड़ने वाले थोड़ी थे। श्री राम ने वहाँ किसी से शबरी की कुटिया के बारे में पूछा तो किसी ने कहा, जिस आंगन के बाहर फूल बिछाए दिखे वही शबरी की कुटिया है। और भगवान पहुंच गए शबरी मैया के कुटिया के बाहर, जिसका आंगन सुंदर पुष्पों के साथ सजा हुआ था। शबरी ने जैसे ही अपने प्रभु श्री राम को देखा, वो अपने अश्रु भरित नेत्रों से बस निहारती रही। उसने भगवान को अंदर बुलाया और अपने अश्रु से भगवान के चरणों को धोया, बैठने के लिए आसन प्रदान किया और कहा, प्रभु मैं आपके लिए मीठे बेर लाई हूँ, ज़रा रुकना, मैं अभी लाती हूँ। और तभी शबरी श्री राम को बेर खिलाती है। बेर खाते ही हमारे प्रभु दीन दयाल, भक्तों के अधीन रहने वाले स्वयं पुरुषोत्तम श्री राम शबरी से कहते हैं, माता ऐसे बेर तो मैंने आज तक नहीं खाए, इसे खाकर तो वनवास की पूरी थकान ही मिट गई। और तब शबरी माता को परम संतुष्टि का अनुभव हुआ। उसके बाद शबरी ने जिस पंपा सरोवर में सुग्रीव रहता है उसका मार्ग बताया और भगवान के सामने अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये थी भगवान और उनके भक्तों की कहानी। अगर इससे आपके मन को भी आनंद मिला हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके आप सबका प्रेम अवश्य बरसाना। हरे कृष्णा।